ये घोटालों की लिस्ट है। थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ। घोटालों की लिस्ट सुनिए। बफौर तोप घोटाला 960 करोड़, शेयर घोटाला 5000 करोड़, चीनी घोटाला 650 करोड़, प्रोफेशनल अलॉटमेंट घोटाला 5000 करोड़, कस्टम टैक्स घोटाला 43,000 करोड़। मतलब इस हिसाब से हजार का 2,000 जो 2G घोटाला तो 2 लाख करोड़ का था। तो ये इनमें भी कोई SC/ST का रिजर्वेशन वाला नहीं है। रक्षा मंत्रालय में 1379 पदों में से 1371 पदों में ब्राह्मण है। और सोचिए कि जो विदेशों में हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गए, बैंकों का विदेशों में भाग गए, उनमें कोई है क्या SC/ST OBC का? कोई नहीं है। यही 15% लोग देश को लूट रहे हैं और हमें आपस में लड़वा रहे हैं। और जितने भी आज तक घोटाले हुए हैं हजारों करोड़ रुपए के, ये घोटालों की लिस्ट है। थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ। घोटालों की लिस्ट सुनिए। बफौर तोप घोटाला 960 करोड़, शेयर घोटाला 5000 करोड़, चीनी घोटाला 650 करोड़, प्रोफेशनल अलॉटमेंट घोटाला 5000 करोड़, कस्टम टैक्स घोटाला 43,000 करोड़। मतलब इस हिसाब से हजार का 2,000 जो 2G घोटाला तो 2 लाख करोड़ का था। तो ये इनमें भी कोई SC/ST का रिजर्वेशन वाला नहीं है। सब यही खा रहे हैं धन, और हमें रिजर्वेशन से कह रहे देश बर्बाद हो रहा है। ठीक है, ये आप ले सकते हैं फिगर मेरे से। ठीक है, तो हमें लड़ाई जो लड़नी है वो इनसे ही लड़नी है, ना कि आपस में लड़ना है। ठीक है, अब ये फिगर और है कि ये सवर्ण 15% जनता क्या कहते हैं बैठे हैं। राजनीति में 66%, 66.5% हिस्सेदारी है 15% लोगों की। तो सत्ता में हथियार बैठे ये जब से ये है। शिक्षा पे 78%, धन संपत्ति पे 94%, ठीक है, उद्योगों पे 97%, ये 15% जनता। और हमें रिजर्वेशन का ठुल्लू पकड़ा रखा है। देखिए इनका बिना रिजर्वेशन के जो वो ब्राह्मण कितना हथियाए बैठे हैं, पोस्ट कितनी पोस्ट, अच्छी अच्छी पोस्टों पे। राष्ट्रपति कार्यालय में 49 पद हैं सचिव के। 49 में से मतलब 49 पदों में से 45 में ब्राह्मण बैठे हैं, 4 पे SC/ST है। ठीक है, उपराष्ट्रपति सचिवालय में 7 पद हैं, 7 के 7 में ब्राह्मण है। मंत्रियों के कैबिनेट सचिव कुल पद 20, उनमें से 19 ब्राह्मण हैं, 1 पे ST है। अभी आप हाल देख रहे हैं देश की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हो आजादी की। आप इतना धन संपत्ति वो लिए बैठे, सब पदों पे वो बैठे हैं, सत्ता हथियाए बैठे हैं और चिल्ला रहे हैं रिजर्वेशन ने देश बर्बाद कर दिया। रिजर्वेशन पे हमें लड़वा रहे हैं। ठीक है, और रिजर्वेशन तो खत्म कर दिया जब शिक्षा व्यवस्था आपकी ऐसी कर दी कि बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, और ग्रुप D एंट्री लेवल आपका कट कर दिया, तो रास्ता ही नहीं बचा आपका। रिजर्वेशन का फायदा कहां से मिलेगा? अब ये इसी तरह देखिए कृषि एंड सिंचाई विभाग में 274 पदों में से 259 पदों पर ब्राह्मण है। रक्षा मंत्रालय में 1379 पदों में से 1371 पदों में ब्राह्मण है। जो की पोस्ट है ना ऊपर की, सब पे ब्राह्मणों का अधिकार कब्जा करे बैठे हैं अभी तक। तो हमें लड़ना पड़ेगा। हमें ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, आपस में मत लड़िए। देश को वो लूट रहे हैं, आप जो है आपस में लड़ रहे हैं। मेहरबानी करके समझिए, ये छोटी छोटी चालों में मत आइए कि वो लूट ले रहा है, वो लूट ले रहा है। यदि हमारे समाज का किसी भी SC वाला है, बताइए किस SC ऑफिसर ने हमारे साथ जितने भी सेलेक्ट होके आए वाल्मीकि समाज के बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होके आए, बताइए किसी के साथ अत्याचार हुआ हो? दूसरे वाले ही अत्याचार करते हैं, हम तो बचाते हैं। तो SC में ये मत करो कि जाटव को बाहर निकालो और आप अलग हो जाओ। वैसे ही बहुत कम हो परसेंटेज में, वो भी इतने में बटे पड़े हो और जरा जरा सी चीज पे बटते हो। अब आगे सबके समझ में आ गई कि भाई इसमें नहीं बटना है। और किसी को भी और कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ सकता है।
जिसे भी पूछना हो कोई कि भाई ऐसे रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए या कुछ है। वाल्मीकि समाज का ये जो वो आ गया। अब आप ये बताइए, आता भी ये 1-2 साल पहले की घटना है, हाथरस कांड। हाथरस में वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ रेप हुआ और उसका वो मतलब मर गई, जो उसे जिंदा जला दिया, जिंदा मतलब रात को जला दिया। तो क्या जब से वो सब डिवीजन में एडमिट थी, सारे जो है संगठन थे जाटव समाज के, वे आपके साथ नहीं थे क्या? ठाकुर संगठन थे वहां, हैं? ठाकुर संगठन थे क्या? नहीं, रुकिए, आप रुकिए, आप शांत होइए, आप शांत होइए, आप शांत होइए। बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। हाँ, तो ये चीजें सोचने वाली बात है कि वो हमारे बीच में झगड़ा कराने चाहते हैं। ये चीजें देखे, मायावती जब गवर्नमेंट में आई तो 1,08,000 पद जो है सफाई कर्मचारियों के रेगुलर भरे। मायावती तो ज्यादा थी, क्यों भरती? मायावती ने इतने स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, डिग्री कॉलेज सरकारी जो है, तो क्या उसमें ये लिखा है कि भाई इसमें कोई जो है वाल्मीकि समाज का बच्चा ना पड़ेगा? है, सबके लिए खोले। तो ये चीजें मत झगड़िए। पहली बात तो हमारे पास कुछ है ही नहीं कि एक का हक दूसरा खा गया। मैंने बताया ना कितने में जी रहे हो आप? 90% तो 5% लिए बैठे हैं। आपके पास तो 1% में भी नहीं जी रहे। आप पूरे देश के 1% धन संपत्ति भी नहीं है, उसमें भी कहाँ लड़ रहे हो? रिजर्वेशन में है क्या? कोई नहीं है। तो रिजर्वेशन, यदि और भी तरह से रिजर्वेशन देखोगे आप, तो रिजर्वेशन में आप 100 में से कुल 10 पोस्ट हैं गवर्नमेंट की, 100 में से 90 पोस्ट तो प्राइवेट है, और 90 में उनमें तो कोई रिजर्वेशन है नहीं। अब रह गई बात यहाँ 10 की। 10 में से आपकी जो सबसे ज्यादा जिसमें हमारी संख्या थी, जिसमें भरे जाते थे, जिसमें पदों पे हमारे लोग लिए जाते थे, आते थे नौकरी में, सबसे ज्यादा ग्रुप डी था। ग्रुप डी उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। 10 में से 4 पद ग्रुप डी की थी, वो आउटसोर्स कर दिया, आपको निकाल दिया, है ना, खत्म हो गया बड़ी चालाकी से। रह गई 6 में से 15%, 0.9 एक सीट भी नहीं आती, वो भी पूरी फुल नहीं है। तो 100 में से एक सीट के लिए आप झगड़ रहे हो, आपको आपस में झगड़वा रहे हैं क्या? रिजर्वेशन वो खा गया, रिजर्वेशन वो खा गया। ठीक है, तो इस पे मत झगड़िए, सब साथ रहिए। जब सत्ता में आओगे साथ रह के सत्ता निशाना रखिए कि सत्ता में आना है, कैसे इकट्ठे होके। जब तक आप सत्ता में नहीं आओगे, आपकी कोई पार्टी नहीं आएगी, आपका कोई भला नहीं कर सकता। सारी पार्टियां आपको पीछे घसीटने में लगी हुई है। ठीक है, धन्यवाद।